Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आप गए हैं आपके प्यारे प्यारे होस्ट अंजू, नवीन, आपका फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। मैं बताता हूं नंबर, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। तो इस नंबर पे भेजिए ऑडियो और वीडियो, दिल खोल के बात कीजिए अपनी। और शुरू करते हैं हम लोग इसका सिलसिला। और शुरुआत में आपको सुनाती हूँ मैं बहुत ही दिल को छूने वाला ऑडियो विशाल जैन का। हेलो मैम, बेसिकली आई एम नॉट बट सच में आज मेरी पूरी फैमिली बिग बॉस को फॉलो करती है और वो ट्रूली फॉलो करती है। और जब जास्मिन इविक्ट हो रही थी सब सच में आई एम स्वेयर कि सबके मेरे घर में सबके आंसू आ रहे थे आंखों से। और सच में आई नॉट एबल टू से लाइक दैट कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई होप शी इज़ कम बैक। मतलब सच में आँख से मेरे बहुत ज़्यादा आंसू आ गए। आई होप जिस तरह अली फ्रेंडशिप रखी अपने, ट्रूली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हमको सर। और आई होप कि जास्मिन सच में अभी फिर से वापस आए। रिक्वेस्ट टू कलर्स, प्लीज़ उन्हें एक मौका ज़रूर दीजिए। बंदी बहुत ही सही थी, भले ही कुछ भी उसने नेगेटिव किया बट बंदी से मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। और आई होप कि शी इज़ कम बैक सर, ट्रूली। और सर जहाँ मतलब मैंने बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसी पहली बार देखा है जहाँ पर सलमान खान खुद रोए हैं। आई होप कि बंदी मतलब कोई गया है तो सबसे ज़्यादा फ़र्क जास्मिन के लिए पड़ा है मुझे सर प्लीज़ आई होप कि शी इज़ कम बैक। बट देखते हैं क्या होता है। बट सर जास्मिन ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू रिस्पेक्ट। सो क्यूट, थैंक यू सो मच विशाल जी, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि फीलिंग्स हमारी जुड़ जाती है, भावनाएं जुड़ जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जैस्मिन गई तो जैस्मिन ने जैसा कि बाहर जाके इंटरव्यूज दिए हैं कि अली तो है वहां पे, अली में ही मुझको देखिए आप और अली को वोट कीजिए, ऐसा कहा है जैस्मिन वसीम ने। जी। तो नवीन जी, ये तो विशाल जी का ऑडियो आपने सुन लिया जो इन्होंने इमीडिएटली भेजा था एपिसोड के बाद, है ना। तो एक और उन्होंने भेजा थोड़ा संभले हुए मन से, तो वो भी सुना दें? सुना दीजिए। चलिए। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन, हेलो अंग्रेज। बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे जास्मिन बहसिन के वक्तव्य पर। तो बहुत दिल की धड़कनें धक धक कर रही थी जब मतलब इस बार बिग बॉस से जिस तरह से एलिमिनेशन का एक स्टेप चुना गया, वो अकेले मतलब सभी के लिए मतलब धक धक करने वाला था। और जिस तरह से मुझे कल जास्मिन और अली की जिस तरह से बॉन्डिंग दिखी, इस बार कि हम सारे फैमिली मेम्बर्स बिग बॉस को फॉलो करते हैं और जिस तरह इलेक्शन हुए थे तो हमारे घर में सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। और आई एम श्योर कल पूरा भारत हो गया होगा जो बिग बॉस को फॉलो करता है बेसिकली, क्योंकि जास्मिन बहसिन और अली की बॉन्डिंग देख के। और यहाँ पर हमें जास्मिन बहसिन इवेक्ट हुई है, पूरा इस बात का लग रहा है कि उससे भी कम डिज़र्व लोग होकर और उसको घर से बेघर कर दिया गया। और कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो रूबीना के अंधभक्त है और अब उन लोग अभी भी जास्मिन को इतना भला बुरा कर रहे हैं। उनके वीडियोस देख के हमें बहुत अपने आप को बहुत खेद करता हूँ और बहुत गुस्सा आता है जब वो ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि जास्मिन बहसिन के फ्रेंड पागल है जो 2 मिनट ट्रेन कर रहे हैं, जिससे अपनी फ्रेंड की कदर नहीं है। तो बेसिकली मुझे अब बिना वो नहीं पसंद आएगा, बिकॉज कल भी जिस तरह से उसने वो एक वर्ड था जिसके ऊपर उसने अपने बात को रखना चाहा, बट कहीं ना कहीं मुझे बिना अभी पूरा जिस तरह से कल उसने अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट किया, बहुत कंफ्यूज दिख रहा है। और यहाँ पर मैं रूबीना जी के लिए बोलना चाहूँगा कि वो पर्सनालिटी जो भी वर्ड था वो
तो उस वर्ड के ऊपर अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं बोला है तो वाई शुड यू गिव अप रुबीना जी। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए था। अगर आप लास्ट में बोलते हो इट्स ओके चलेगा, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, तो इसमें आप बेवकूफ़ दिखते हो और आपकी गेम बहुत कमज़ोर दिखती है और आप बात पर खड़े नहीं रहते हो, ऐसा हमको लगता है रुबीना जी। फिर हम तो एजाज़ वही सपोर्ट करेंगे। एजाज़ ऐसा कुछ नहीं किया है, भले ही आपको कल बेवजह टारगेट किया गया, बट जिस तरह से आपने लास्ट में जिस तरह से आप करते हो, ये आपकी पॉजिटिविटी है या फिर आपको फिर आपके पास, मेरे हिसाब से फिर आपके पास कुछ शब्द नहीं होते अपने सलमान को रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्डली अभी तो वो अली वाला जो मोमेंट था जास्मिन का, वो हार्ट टच है, बट अभी ये श्योर हो चुका है कि शी इज़ नॉट कम बैक। बेसिकली सलमान जी ने भी कल बोला जाते जाते, और अभी उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ट्वीट भी डाल दिए हैं। तो कोई नहीं, आई रिक्वेस्टेड टू एवरी जास्मिन फ्रेंड्स कि हम उन्हें सपोर्ट ना करते हुए अली को सपोर्ट करें, बिकॉज अली इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और हम सभी को उसको टॉप 5 में लेके जाना है। और साथ ही साथ जास्मिन के लिए अली आया था, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। बट यही कहेंगे कि जास्मिन जिस तरह से 14th वीक निकाले, अब 100 दिनों का सफ़र पूरा करके वो घर से इवेक्ट हो रही है, हम सब के दिलों में बस गई है। तो जितना प्यार आपने जास्मिन के लिए दिया था, अब हम अली के लिए देंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू यू एवरीवन, प्लीज़ डू सपोर्ट टू अली, एवरी शुड बी सपोर्ट टू अली। एंड बेसिकली अभी नॉमिनेशन वाला टास्क होने वाला है, तो मज़ा आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है सर। अब तो आई थिंक जास्मिन के इलेक्शन के बाद अब अली की असली गेम हमें मालूम पड़ेगी और बहुत मज़ा आएगा आगे। लेट्स सी सर क्या होता है। और बेसिकली एक और मुझे पॉइंट बोलना है यहाँ पर, जहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है कि निकी तंबोली रूबीना और अभिनव के बीच में, अगर उनके बीच में रही तो ऐसे ही फंसती जाएगी और कहीं ना कहीं उनका गेम बहुत लो हो चुका है। आई थिंक अगर वो उससे बाहर आए तो बहुत अच्छा होगा। दैट्स वाई थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। सही बात है, थैंक यू सो मच विशाल जी। तो यही रिएक्शन है। अभी बहुत सारे फैंस हैं, खासकर जैस्मिन वसीम की बाहर जाके जो उन्होंने ट्वीट किए, वो जो बातें कही है, उसके बाद बहुत सारे फैन जो हैं अभिनव शुक्ला रुबीना दिलायक से शिफ्ट हो गए हैं, हाँ। अली गोनी और कुछ एजाज की तरफ। जी जी जी, तो थैंक यू सो मच विशाल जी आपके ऑडियो के लिए। अब एक और ऑडियो आपको मैं सुनाती हूँ विशाल जी का। ये वाले नहीं अच्छा, विशाल सिंह जी जी, विशाल सिंह जो हमारे साथ नए जुड़े हैं घर घर बिग बॉस शो में। वैसे तो वो आते रहते हैं हमारे लाइव वीडियो में, बट उन्होंने भेजा है बहुत प्यारा सा ऑडियो, अपने प्यार से दिल से भेजा है। उसको सुनते हैं क्या कहते हैं विशाल सिंह। नमस्कार दोस्तों, और मेरा नाम है विशाल और ये घर घर बिग बॉस में मेरा पहला ऑडियो है। मैं पहली बार हंग्री स्पिरिट्स को अपना कोई ऑडियो भेज रहा हूँ। नमस्कार मैडम और नमस्कार सर, सबसे पहले आपको दोनों को। और मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राहुल वैद्या के बारे में और अली गोनी के बारे में। सबसे पहले मैंने 2-3 दिन पहले सर को ये बोला था कि इस शो के अंदर जब राहुल वैद्या ने एग्ज़िट लिया था तो वो मेकर की मर्ज़ी से लिया था। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि ये शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, लेकिन मैं हाँ ये बोलता हूँ कि कई बार मेकर्स को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे शो का फ़ायदा हो जाए, जिसके कारण कई बार शो में लोगों को डाला भी जाता है, सीक्रेट रूम में भी रखा जाता है और बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि राहुल वैद्या ने जब एग्ज़िट लिया तो वो लिया अपने मर्ज़ी से नहीं लिया, लेकिन उनको मेकर्स ने एग्ज़िट करवाया। पहली बात, शो की टीआरपी वहाँ पे बहुत ही डाउन जा रही थी सर, ठीक है। शो वालों को पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा था, फाइनल वीक करना पड़ रहा था। पहले उन्होंने फाइनल वीक कर दिया, बाद में वो एंड टाइम पे बोलते हैं कि वो तो लेवल चेंज कर रहे हैं अपने शो का, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो बहुत ही टीआरपी मतलब कि डाउन थी। तो राहुल वैद्या के बहुत सारे फ़ैन, जब राहुल वैद्या के फैंस को उम्मीद ही नहीं थी कि राहुल वैद्या ऐसे करके कुछ निकल जाएगा, राहुल वैद्या निकला। उसके बाद बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिससे शो को और भी फ़ायदा हुआ। और जब वापस आए तो भी उनको फ़ायदा हुआ शो को, मतलब इनडायरेक्टली दोनों साइड में
शो को फ़ायदा ही हुआ कि राहुल वैद्या की उन्होंने एक क्लिप भी बना ली कि राहुल वैद्या इतनी जल्दी घर से बेघर हो गए, जबकि और कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है भी नहीं इतना घर में, तब भी वो घर से बाहर हो गए। तो ये कैसे हो गया? तो फिर हैशटैग स्टैंड करने लगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि जैस्मिन ने 3-4 दिन पहले बिग बॉस में ये बोला था, अगर अली चला जाएगा तो 2 करोड़ रुपए दे के वो भी एग्जिट कर जाएगी इस शो में से, उनको अली के बिना नहीं खेलना है। मतलब अगर किसी को अपनी मर्जी से शो में से निकलना है तो उसको 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, राहुल वैद्या क्या मामा फूफा का लड़का हो रखा है इनका कि राहुल वैद्या को अकेले को परमिशन दे दी बाहर जाने की और जैस्मिन को नहीं दे सकते? या फिर सर आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल वैद्या इतना बेवकूफ़ है कि जिस शो की विनिंग प्राइजिंग मनी 1 करोड़ रुपए है उसके लिए वो 2 करोड़ पे करके, मतलब पहले उसने 2 करोड़ पे कर दिया बिग बॉस को और फिर वो बाहर गया और बिग बॉस वालों ने फिर फैन फॉलोइंग देखी उसकी और फिर उसको अंदर आने को बोल दिया। तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है सर कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मुझे तो लगता है कि राहुल वैद्या ने जो वॉकआउट किया था वो अपनी मर्जी से नहीं किया था, मेकर्स के द्वारा ही किया था। अगर आपको कुछ अलग लगा है तो प्लीज़ मेरे को बताइए, ये मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको कुछ अलग लगा है तो। बाकी मैं थोड़ा सा अभिनव के बारे में बात करना चाहूँगा कि अभिनव कुछ भी नहीं कर रहा है गेम के अंदर, फिर भी उसको बचा के रखा जा रहा है क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स चाहते हैं कि रुबीना और अभिनव की लड़ाई हो जाए और उससे उनको टीआरपी बटोरनी है। वरना बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जैसे कि जैस्मिन एटलीस्ट वो कुछ कर तो रही थी घर में, लेकिन फिर भी वो निकल गई क्योंकि बिग बॉस को बड़ा दाव खेलना है और उसको लड़ाना है रुबीना और अभिनव को, इसलिए अभिनव को यहाँ पे रखा हुआ है। और राहुल वैद्या मैं जानता हूँ अभी अच्छा नहीं खेल रहा है, अभी थोड़ा लो है वो, अली की गेम उससे ज़्यादा बेटर हो गई है। अली मुझको पसंद है, पहले से पसंद है, आपको भी ये बात पता है, अली भी मेरे को पसंद है। राहुल वैद्या अभी थोड़ा ढंग से नहीं खेल रहा है तो डिसपॉइंट कर रहा है, मेरे को भी कर रहा है। तो प्लीज़ राहुल वैद्या से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी अच्छा खेले, उम्मीद है उसके फैंस को उससे, और वो खेलेगा, मेरे को पता है। उसने आज सलमान सर को भी बोला और वो इम्प्रूव करेगा अपनी गेम, मुझे पूरा भरोसा है। तो यही था मेरा रिव्यू आज का सर। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं बोला है रिव्यू में। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहिए, मुझे आपके वीडियो बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ विशाल सिंह जी, बढ़िया है, आपने बढ़िया ऑडियो भेजा है और आपने मुझे बहुत बार बोला कि आप ऑडियो कब सुनाएंगे, तो अब आपका ऑडियो आपने सुना होगा। अब इसमें जो भी आपने पॉइंट दिया है कि राहुल वैद्य जो 2 करोड़ की आपने बात की है 2 करोड़ को लेके, तो जो शो होता है ना, शो ड्रामे से बनता है। अब वहां पे मेकर्स को इजी लगा होगा कि अगर ये बाहर जाएगा और वापस आएगा तो और ड्रामा मिलेगा शो को, तो 2 करोड़ की बात उन्होंने नहीं निकाली होगी। हाँ। है ना कुछ बातचीत हुई होगी वापस आने की, है जो भी है। तो ये पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जो भी होता है बिग बॉस में वो ड्रामे के लिए होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जो मेकर्स का होता है, जो शो का होता है। उनके लिए राहुल हो या जो भी हो, राखी हो, उनके लिए सारे इक्वल हैं। जहां पे जिसको जो चीज फिट बैठती वहां पे वो करते। नहीं तो ये लोग जैसे 2 करोड़ की बात होती है तो बहुत पहले जितने भी सीजन में लोग आए हैं, क्या वो सब लोग करोड़पति नहीं थे? वो जा सकते थे, बट जिनको इन्हें रोकना है उनको वो 2 करोड़ के साथ रोक सकते हैं। जिनको नहीं रोकना है, जिनके वापस आने पे ड्रामा मिलेगा, उनको वो थोड़ा सा इजी पॉइंट दे देते हैं। जैसे फिल्मों में होता है ना, इसको छोड़ दो, पुलिस वाले करते हैं पूरा, इसको छोड़ दो ये ठिकाने पे जाएगा, फिर ज्यादा सीन अच्छा बनेगा, वैसे वाला कुछ है। बाकी इतना दिल पे मत लीजिए बातों को। तो ये शो है, शो को मैं बार बार ये कहती हूँ, शो की तरह देखिए और उम्मीद कीजिए कि ये अभी राहुल वैद्य और अच्छा खेले। हाँ, जैसे कल सलमान खान ने बोला है कि डू मोर जी, तो वो मोर में क्या है वो समझना पड़ेगा। लेकिन राहुल वैद्य का मुझे जो लगता है नवीन जी, राहुल वैद्य के लिए यही है कि अपने मुद्दे क्रिएट करे और दूसरों के मुद्दों में जाके किसी को मतलब बिना मतलब से टोका टोकी ना करे, मुझे जो लगता है। बाकी देखते हैं। बाकी थैंक यू सो मच विशाल सिंह, आपने ऑडियो भेजा, बड़ा प्यार है, मेहनत से ऑडियो को फ्रेम करके ये सब बना के भेजा, फोटो भी आपने साथ में डाली, ट्रॉफी भी डाली है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच विशाल जी, और आगे भी आपके ऑडियो की हम लोग इंतजार करेंगे। थैंक यू। चलिए नवीन जी आगे बढ़ते हैं। आपको मैं सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। रानी जी का ऑडियो सुनाने से पहले रानी जी आपसे मैं दिल से माफी मांगती हूँ
कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गया था जी जी। और इसको हमने क्रॉस चेक किया है और अभी आगे से ये चीज नहीं होगी। सबके ऑडियो बराबर एंड तक एपिसोड जो है आप लोग देखोगे। तो फिर भी होता है तो उसके लिए अभी से माफी चाहते हैं। तो अब सुनते हैं आपका ऑडियो। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं? आपका क्या हाल है और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। आज का बिग बॉस कितना लंबा था, अभी अभी ख़त्म हुआ, नियरली 12 o'clock। एनीवे बिग बॉस अच्छा था, आज इंटरेस्टिंग था, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे जो सारे के सारे तो हम यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, पर सब कुछ अच्छा था। जैसे कि शुरू में तो इनका ही टास्क दिखा रहे थे, फॉल्स नैरेटिव स्टोरी बनाना, और वो किसके लिए स्टोरी बनाता, वो इसके लिए, सारे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। यहाँ पे कोई भी दूध का धुला तो है नहीं। सर रूबीना की तो बात ही क्या कहें, उसकी डेफिनेशन सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स के बारे में कितनी गलत है कि जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार होते हैं वो ही सोचते हैं कि इसका सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है। कितना सिली जजमेंट दे रही है ये इसके दिमाग में। और हर बारे में तो ये कहती है, सबको ज्ञान देती है, इसकी इंग्लिश आई है, इसकी हिंदी आई है, और खुद को सुपीरियर दिखाती है, तभी सब बोलते हैं इसको कम्प्लेक्स है। तो मान क्यों नहीं लेती कि है उसको कम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। और अभिनव अपने यहाँ पे नवे नवे वर्ड बना रहा है। सलमान के सामने भी, जब सलमान आया गाना कितना अच्छा गाता है, और जब अंदर बातें हो रही थी तो रूबीना ने, जब कुछ रूबीना से सलमान ने बात की तो अभिनव बोलने लगा, तो अच्छा किया उसको बता दिया कि तू रूबीना का माउथ पीस नहीं है। जब उससे सवाल किया उसको बात करने दे, तो अच्छा वो इसका ना मुंह बंद कर दिया, फिर चुप करके बैठ गया। पर भी बीच में बोलता ही रहा, ये चुप नहीं बैठता है, कोई भी सवाल करे इसने जरूर जवाब देना है। और आज जो सलमान ने किया ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि एजाज से उसने पूछा तो सभी बीच में बोलने लगे, भाई एजाज से पूछा, एजाज को बात करने दो। तो फिर एजाज ने समझाया कि भाई निकी बिस्तर नहीं बनाती थी ये। और इस बात पे मुझे फिर याद आ रहा है, मैंने कल भी पूछा था जो कि प्ले नहीं हो पाया, कि निकी को राखी से प्रॉब्लम क्या है। इनकी कभी लड़ाई तो हुई नहीं, सिर्फ जब जैस्मिन की लड़ाई हुई थी उसके साथ मिलके ये भी कूद रही थी। तो इसका ये हाल है। अब यहाँ पे जैसे गाड़ी में नहीं 5वां टायर होता, ये 5वां टायर बन के रहेगी, ना इधर की ना उधर की। तो इसने कैसे राखी को टारगेट बना लिया कि राखी से उसे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, तेरी लड़ाई तो हुई नहीं, तो राखी से क्यों प्रॉब्लम है। और फिर सलमान ने अच्छा के अंदर जाके इनको शर्मिंदा किया और खुद ही राखी का बेड बनाया। राखी तो बहुत खुश हो गई है, उसका बेड बनाया। मतलब तब तो कह रही थी रहने दो सब। ना ये स्टोरी फॉल्स नैरेटिव करना ये शुरू रूबीना ने किया था ना। जब निकी ने बेड नहीं बनाया था तो उस दिन जैसे एजाज ने कहा था वो वर्ड जो ये ब्लीप कर देते हैं, आई थिंक अछूतिया व्हाटएवर, तो ये तो जिसको नैरेटिव नाम दे दिया अभिनव ने, तो ये तो उस दिन बात शुरू हुई थी। और रूबीना ने कहा था कि ये ऐसी ऐसी स्टोरियां बनाता है ताकि पब्लिक हमें नेगेटिव देखे या जो भी। तो इस पे फिर सलमान ने पूछा, अली से पूछा कि भाई जो ये दिखाते या इम्प्लाई करते हैं वो पब्लिक देखती है, या जो आप हैं एक्चुअल में वो पब्लिक देखती है। तो एक्चुअल में जो एक्ट करते हैं, जैसे ये एक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली पब्लिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है, ना कि किसी के कहने से कि ओके देखो रूबीना ये कर रही है, ओके देखनी की ये कर रही है। तो हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पे, हमें समझ में नहीं आता कौन क्या कर रहा है। सो सलमान ने इन डिटेल सबको एक्चुअली समझा दिया कि कौन कहाँ जा रहा है। पर ये समझेंगे तब ना, ये समझते तो कम है। आज हाँ जी कर लेंगे, फिर मंडे तो कल है एनीवे, कल भी या फिर ट्यूसडे से शुरू कर देंगे वही अपना एक दूसरे पे जंप मारना। और यहाँ पे फिर सोनाली भी अपना पॉइंट ले जाती है, कहती सर आप मेरे से बात ही नहीं करते। मैंने कह रही लड़ाई भी की, काम भी किया, कैप्टनसी का इतना अच्छा टास्क किया, तो आप मेरी बात ही नहीं करते। तो कह रहा कि मैं इसलिए बात नहीं करता कि आप कुछ गलत ही नहीं करती, आप सब कुछ सही करती हैं। तो कह रही नहीं फिर आपको नाम तो लेना चाहिए, 2 हफ्ते से आपने मेरा नाम ही नहीं लिया।
तो इस बेचारी को किसी ने पूछा नहीं, तो उसने अपना नाम अपने आप ही मतलब कि अपना कंटेंट लेगी कि सलमान मेरे से बात कर रहा, विच इज़ गुड। मुझे बहुत हंसी आई कि जब सलमान से पूछती आप मेरे से बात ही नहीं करते। बेचारी फनी। पर इवेंचुअली तो जैस्मिन को फिर हो गया, पता लग गया कि जैस्मिन जा रही है। और फिर अली कितना रोया, आई मीन वो नाटक नहीं था, वो सच्ची में बहुत ज़्यादा रोया। और रो तो सभी रहे थे। और ये पर अली तो इसको बस जैसे नहीं दौरा पड़ गया, बहुत ज़्यादा रोया। इसके ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो गई थी ये इसको, और सारे ही रो रहे थे। पर रुबीना का रोना तो मुझे नाटक लगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगा कि वो दिल से रो रही है, वो कैमरे के लिए रो रही थी। पर और सारे भी वैसे रो रहे थे, सलमान का भी रोना आ गया था, आंखों में पानी आ गया था। लेकिन मैं नहीं रोई, टू बी ऑनेस्ट। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नहीं रोई, ना मुझे दुख हुआ ना मैं रोई। इसका रीज़न ये है कि मुझे पहले से ही जैस्मिन की बहुत कमियां नज़र आ रही थी, तो मैं नहीं रोई। क्योंकि मुझे झूठे आंसू तो नहीं बहाना चाहिए, या मैं बहाती नहीं हूँ जो सच। लेकिन हाँ, मैं उस दिन रोई थी, उस दिन मुझे रोना आया था जिस दिन राखी अपने पैरों घुटनों पे बैठी थी और माफ़ी मांग रही थी, अपनी माँ की कसम खा रही थी। तब उस समय इस जैस्मिन का फेस कैसा था, तब मुझे तरस आया था राखी पे, तब मैं रोई थी। और मैं परसों रोई थी, ये जब उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी और राखी इतना रो रही थी, तब मैं रोई थी। लेकिन आज मैं नहीं रोई, आज मुझे खुशी हुई टू बी ऑनेस्ट कि ये निकल गई। और इसका निकलना बहुत ज़रूरी था, इसकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ये अपना खेल ही नहीं पा रही थी, अपनी गेम ही नहीं खेल पा रही थी, इसलिए इसका जाना बहुत ज़रूरी था। और इसके मम्मी डैडी भी खुश हो जाएंगे, साडी कुड़ी साडे घर आ गई। और पड़ोसी फिर पूछेंगे, फिर पसीन जी थाडी कुड़ी घर आ गई, चंगा होया उत्थे तो बड़ा नाटक हुंदा है, चंगा थाडी कुड़ी घर आ गई, ऐसे बातें करेंगे। और फिर बाद में आई नॉमिनेशन की बारी, नॉमिनेशन जहाँ पे सभी टेंशन में हैं। और फिर आज का नॉमिनेशन बड़ा फनी था, मैंने ऐसा नॉमिनेशन पहले तो नहीं देखा, शायद आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने तो पहले बस एक ही सीज़न देखा, तो मेरी जानकारी में ऐसा नॉमिनेशन पहली बार ही देखा है। चारे के चारों को बाहर लाके फ्रीज रिलीज आई मीन इसका ऐसा था कि जैसे गले में सांस अटक रही है, चारों के चारों इतने टेंशन में, मैं भी टेंशन में आ गई। हालांकि मुझे पता था कि जैस्मिन जाएगी, पर एट दैट मोमेंट ऐसा लग रहा था कि बस टॉर्चर हो रहे सारे के सारे, रिलीज फ्रीज ऐसा हो रहा था। चारों लाइन में खड़े हो गए। और यहाँ पे जैस्मिन नहीं, पहले रुबीना की सांसें ऐसे रुकी सी की, सबको पता था कि अभिनव जाएगा, इन देयर माइंड दे थॉट के अभिनव जाएगा। और आई थिंक बस आज के लिए इतना ही। जैस्मिन चली गई, शी इज गॉन, और अब मैं भी चलती हूँ। अब मैं सबसे कहती हूँ गुड नाइट, टेक केयर, एंड आप दोनों भी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से सोइए, स्वीट ड्रीम्स। और अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी, एंड अपना ख्याल रखना। टॉक टू यू टुमारो, बाय। मान क्यों नहीं रही थी? ये मानना ही तो बहुत मुश्किल कार्य है जी, ये इसको कहते हैं ह्यूमन रेवोल्यूशन। यहीं से ट्रीटमेंट शुरू होते हैं। जब बंदा अपनी गलती मान ले फिर तो बात ही खत्म, मानना ही तो मुश्किल है। तो बढ़िया है। और कुछ कहना है आपने? नो थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, आपने पूरी फुल भड़ास निकालते हैं आप। हाँ थैंक यू रानी जी, बहुत बहुत थैंक यू। अब आगे सुनते हैं हम लोग राज शर्मा का ऑडियो। जी जी। हेलो हंगरी स्पीड्स रॉक्स, कैसे अंजू मैम, नवीन सर, मैं राज शर्मा फॉर बठिंडा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहता हूँ। कल वीकेंड का वार था, देखा होगा फॉल्स नैरेटिव को कितना बड़ा बवाल हुआ इसमें। जो रुबीना ने इल्ज़ाम लगाया था एजाज खान पर, सलमान खान ने भी बताया कल, जो बिग बॉस हिस्ट्री में पहली बार ये वर्ड का यूज़ अभिनव और रुबीना जी ने किया है। फॉल्स नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल रुबीना जी क्यों कर रही हैं, इसके लिए टास्क भी हुआ था जहां एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे सारे। वैसे सलमान सर ने कल एजाज की साइड ली, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सही का साथ दिया, क्योंकि एजाज को कोई बोलने नहीं देता इस घर में।
सलमान सर ने राहुल वैद्य को भी बोला कि दूसरों के बोलने का भी मौका दो। अगर आप खुद वह वह करते रहोगे, चैं चैं करते रहोगे, दूसरा क्या बोलेगा? एजाज को मौका बोलने दो, बोलने का। रुबीना जी का सलमान सर ने बिल्कुल सही बोला। आपका मुद्दा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ, दूसरे का पॉइंट ऑफ क्या, कुछ नहीं। आप नॉमिनेशन का डिस्कशन करते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो क्या बिग बॉस के घर में? एजाज ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोला है, उसको जो चीज़ लगी है वो फॉल्स नैरेटिव हो गया। आप मुझे ये बताइए, इतना मत एजाज खान को दिखाइए आप बैठ यहाँ पे, क्योंकि आप जितना ये करेंगे ना एजाज सर उतना ही ऊपर आएंगे, ठीक है ना? आपकी जो इमेज है ना वो बाहर से पता लगती है लोगों को, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आप बोलती हैं ये, जो आप चीज़ दिखाते हो वही दिखेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिखाएंगे कि एजाज सबकी इमेज ख़राब कर रहे हैं, फॉल्स नैरेटिव करते हैं, ये करते हैं। कल भी जब एजाज अपना स्टैंड रख रहे थे तब भी मतलब आप सब ने उनके खिलाफ ही बोला है, सब ने राहुल वैद्य को कि आप बोलना क्या चाहते हैं। तो सर ने रुबीना के खिलाफ बिल्कुल सही बोला था। रुबीना जी का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, बाकी सबका क्या होता है ये समझ से बाहर है। एजाज को कोई बोलने नहीं देता, बिल्कुल सलमान सर ने सही बोला। और सलमान सर ने निकी को बोला आपने राखी का बिस्तरा क्यों साफ़ नहीं किया था, होगा मैं नहीं करूँगी, ये नहीं। फिर सलमान सर खुद गए। शर्म आनी चाहिए सबको, बिग बॉस कंटेस्टेंट है जो। निकी शर्म करो कुछ तो यार, इतना घमंड में क्यों जीते हो तुम सब? बिस्तरा साफ़ करने से क्या हो जाएगा किसी का? कोई कह रहे बदबू आती है, अनहाइजीनिक बोलते हो, ये सब आप वर्ड यूज़ करते हो यहाँ पे। सलमान सर खुद अंदर गए, उन्होंने खुद साफ़ किया। शर्म करो यार, इतना कुछ करवा रहे हो आप। आपकी इमेज यहाँ डाउन होती है, ठीक है? यहाँ के बाहर भी आप सबकी लाइफ है, ये सिर्फ गेम है। यहाँ पे जो आप करोगे ना वो भुगतोगे बाहर जाके, वैसी आपकी इमेज दिखेगी घर के बाहर भी। यहाँ पे इसलिए नाम कमाओ, यहाँ पे आप सब ये मत दिखाओ। निक्की जो राखी देखो काफ़ी ज़्यादा करती है ना, देखने को मिलता है। अब आपने सबका बिस्तर सही किया था पर आपने राखी का बिस्तर सही नहीं किया, वाई? और कल ये भी देखने को मिला कि जैस्मिन भसीन एलिमिनेटेड हो गई। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, मैं भी नहीं देख पाया वो, जब वो रोने लग गया था एलिगोनी। मैं खुद आंसू आ गए थे मेरी आंखों में यार। वो दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था जैस्मिन भसीन जी एलिमिनेट हुई, पर यह गेम का हिस्सा है। एली यहाँ जीतना एक नहीं है, हर कोई बाहर होगा यहाँ पे। अब जैस्मिन को कम वोट मिले हैं, इसमें अब क्या कर सकते हैं? बहुत दुख हुआ कल एली ने जिस तरह रिएक्ट किया, बहुत। सलमान सर के खुद आंखों में आंसू आ गए थे। वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट था वो बिग बॉस में, देखा नहीं गया यार। चलो अब एलिगोनी, अब आप खुद गेम खेलो और दिखाओ गेम खेल के, क्योंकि आप अकेले गेम खेलोगे ना तो आपकी गेम बहुत इंप्रूव होगी। मैंने आपको अभी बता दिया, बस यही चाहूँगा मैं। आपकी गेम बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर आप खुद गेम खेलोगे तो। अगर आप ग्रुप में खेलोगे फिर आपकी गेम में इतना इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि आप खुद अच्छी गेम खेल सकते हो एलिगोनी। और अब अर्शी को भी देखा होगा कि वो कितनी खुश हो रही थी कल। सलमान सर ने उसको बोला था कि आपकी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है अर्शी, अब तो आप हाथ भी चलाने लग गई हैं, चेयर फेंक देती हैं, ये गलत यूज़ करती हैं अर्शी जी आप। बस सर मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी सोनाली जी ने कहा सलमान सर मेरे में बोलते नहीं हैं, सलमान सर ने बहुत कुछ बोला, वो अच्छा लगा वो देख के। बाकी अली बता देगा आपको कैसे गेम खेल रही हैं आप, कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। कोई नहीं, सोनाली जी अभी अब और इम्प्रूव करिए अपनी गेम, यही चाहूँगा बस मैं। और एजाज खान रॉक्स, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। थैंक यू सर, बाय। फॉल्स नैरेटिव नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। तो फॉल्स नैरेटिव की तो अच्छी दबा के क्लास ले ली सलमान खान ने। आगे भी ये टर्म यूज करेंगे सलमान खान यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और हेल्पफुल टर्म एक्चुअली घर में भी हो सकता है वैसे। तो ये बाज नहीं आने वाले, मजाक मस्ती में ये चीज चल सकती है। तो थैंक यू सो मच राज आपके ऑडियो के लिए। आपका ऑडियो दर्शकों तक पहुंच गया है और बाकी आगे भी इंतजार रहेगा आपके ऑडियो का और वीडियो का भी। तो चलिए नवीन जी अब वाइंड अप करते हैं शो को, और बताइए नंबर है जी दोस्तों 9833155523। इस पे फटाफट से ऑडियो और वीडियो भेज दीजिए एपिसोड के तुरंत बाद। यस, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.